आप सभी साथियों को क्रांतिकारी नमो बुधाय, जय भीम, जय भारत, जय संविधान। मैं रमनुजरन और आप देख रहे हैं अध्यात्म पावर। दोस्तों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की जो कल की मेहनत थी, वो कहीं ना कहीं आज देखने को मिल रही है कि उसका फल कैसा महसूस हो रहा है। क्योंकि साथियों, जिस केस को दबाने की लगातार कोशिश की जा रही थी, जैसा कि आपको पता है कि मेरठ के सरदना थाना क्षेत्र के कपसाड़ गांव में किस तरह से एक दलित मां की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। उस मां के सामने ही किस तरह से उसकी बेटी रूबी को पारसुम और उसके साथी मिलकर किस तरह से जबरन उसे पकड़ कर लेकर जा रहे थे। लेकिन वहां पर जैसे ही विरोध करने मां पहुंची थी, तुरंत उसके सर पर इन लोगों ने फरसे से अटैक किया था। उसके बाद मां तुरंत गिर गई और अंततः उसने 2-3 घंटे के बाद दम तोड़ दिया। साथियों, जैसा कि आपको पता है कि उस घटना के तुरंत बाद भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद ने पोस्ट करते हुए लिखा कि 24 घंटे का हम समय दे रहे हैं और अगर 24 घंटे के बाद भी किसी भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई तो मैं मेरठ जाऊंगा और वहीं पर बैठ जाऊंगा। जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक मैं वहां से हिलूंगा नहीं। साथियों, आपको बता दें कि इसी पोस्ट के बाद योगी आदित्यनाथ की हालत खराब हुई और हजारों की संख्या में लगभग मेरठ से लेकर दिल्ली तक चारों तरफ पुलिस चप्पे चप्पे पर उन्होंने जाम कर दिए। आपको बता दें साथियों कि जैसे ही दिल्ली से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद मेरठ के लिए रवाना हुए, दिल्ली में किस तरह से आपने देखा, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर गाजीपुर में किस तरह से भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को रोकने का प्रयास किया गया। वहां पर भी नहीं रुके, धीरे धीरे उनका काफिला आगे बढ़ा। पैदल ही चल पड़े थे भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद, आगे आगे गए। फिर उसके बाद वहां पर किस तरह से पुलिस के बीच झड़प देखने को मिली। उसके बाद भी वो हारे नहीं, चलते गए, दौड़ते गए। धीरे धीरे साथियों वो और आगे बढ़े। एक बाइक मिली, बाइक के सहारे, गांव के सहारे कैसे कैसे जाकर वो टोल गेट के पास पहुंचे। वहां पर किस तरह से देखा आपने कि हजारों की संख्या में उनके समर्थक इंतजार कर रहे थे। अब साथियों, आपको बता दें कि भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद के उसी प्रदर्शन की वजह से आज जो है बड़ी कामयाबी मिली है। साथियों, देख सकते हैं ये जो कोर्ट के सामने का नजारा है, किस तरह से वहां पर भारी मात्रा में पुलिस फोर्स तैनात है। तमाम मीडिया कर्मी जो दिख रहे हैं और ये इसलिए खड़े हैं क्योंकि पारसुम जो है अभी अभी उसकी कोर्ट में पेशी होने वाली है। साथियों, देख सकते हैं साथियों किस तरह से वहां पर तमाम गाड़ियां आ रही है और ये गाड़ी देख सकते हैं साथियों, इसी गाड़ी में पारसुम मौजूद है। इसी गाड़ी से पारसुम को निकाला जाएगा और उसे कोर्ट में पेश किया जाएगा। जैसा कि आप देख सकते हैं साथियों, यहां पर भारी पुलिस फोर्स जो तैनात की गई है और पारसुम को निकाल लिया गया है गाड़ी से और धीरे धीरे उसको लेकर कोर्ट में पेश करने के लिए पुलिस लेकर जा रही है। साथियों, देख सकते हैं साथियों। अब देखने वाली बात होगी साथियों कि ये कोर्ट में किस प्रकार का बयान देता है। अभी तक तो ये कहता आ रहा है कि हमारे और रूबी के बीच में संबंध था, लेकिन उधर देखा जाए तो रूबी साफ मना कर रही है। उसने कहा कि मेरे सामने ही मेरी मां को मारा गया और मुझे जान से मारने की धमकी दी गई और धमकी देने के बाद पारसुम व उसके साथी मुझे अपहरण करने के बाद सीधे दिल्ली लेकर चले गए। लेकिन साथियों, यहाँ पर जिस तरह से इसकी गिरफ्तारी हुई और किस तरह से उसको पुलिस घसीटते हुए खींचते हुए लेकर जा रही है, आप देख सकते हैं साथियों किस तरह से ये मुंह बांध कर और चोरों जैसे दिख रहा है। ये कोर्ट में पेशी हो रही है इसकी। आखिर कोर्ट में इसके बयान क्या आते हैं, ये तो देखने वाली बात होगी। वैसे साथियों, इस केस पर पूरे देश भर की निगाहें हैं और देखने वाली बात होगी कि जीत किसकी होती है। कुल मिलाकर अब लड़की और इसके बयान पर डिपेंड करता है, उसी के बाद आगे हम बात करेंगे। वैसे दोस्तों, आप लोग की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके बताएं और हो सके तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।